नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो ट्रेडर्स के लिए नहीं, निवेशकों के लिए है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र के लिए हमने पिछले 4 महीनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पोजीशन बनाई। ये वीडियो आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आ रहा है। तो हुआ ये कि वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैंने उससे कहा कि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो क्योंकि वो कई सेक्टर्स में है तो आपको एक सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है। उनकी मैनेजमेंट के बारे में किसी को डाउट नहीं, और बेसिकली अगर कुछ भी काम रिलायंस इस देश में करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसे कोई सरकारी अड़चन नहीं आएगी, कुछ भी उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब इशू ये है कि अगर आप रिलायंस किसी भी रेट पे लेकर बैठ जाएंगे तो वहाँ से वो चलेगा नहीं चलेगा कौन कह सकता है। तो पिछले 4 महीनों में जितनी बारी मार्केट डिक्लाइन हुई और उसके साथ रिलायंस डिक्लाइन हुआ, आप लोगों को याद होगा कि निफ्टी 2-3 बार 16,400 तक आया। एक बार यूक्रेन वॉर की वजह से वो 15,600 भी आया। कई बारी रिलायंस स्पेसिफिक कारणों से रिलायंस नीचे आया। जब वो उनका एजीएम हुआ और उन्होंने वो इतना बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया तो रिलायंस 1950 तक आ गया। तो जितनी बारी ये इस तरह के शार्प डिक्लाइंस हुए उतनी बारी मैंने उसके लमसम रिलायंस में इन्वेस्ट किए। अब जो किसी के लिए 50 लाख हो सकता है, वो किसी के लिए 5 लाख हो सकता है, किसी के लिए 5,000 हो सकता है। नंबर्स में जाना इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी बात क्या है कि पोजीशन बिल्ड कैसे करते हैं। पहली चीज़, आप एक अच्छा शेयर चुन लें और उसमें जब प्लंजेस आएँ तो उसमें आप पोजीशन बिल्ड करें। लेकिन वो शेयर ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल टॉप क्वालिटी हो। घटिया शेयर में पोजीशन नहीं बिल्ड की जाती। तो ऐसे बिल्ड करते करते उसने 15-20 हज़ार शेयर्स की रिलायंस में पोजीशन बना ली और उसका एवरेज जो था कुछ 1900-2000 के आसपास आया। आज वही रिलायंस ऑलमोस्ट 2800 के स्तर पे पहुंच गया। तो एक बाज़ार जिसमें युद्ध भी चल रहा है, जो साइडवेज भी है, वहाँ उसको 40% रिटर्न मिली और बिना ज़्यादा दिमाग लगाए सिर्फ इतना किया हमने कि जितनी बारी रिलायंस में प्लंजेस आए हमने उसमें ख़रीदारी करी और 4 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रिटर्न आया। तो मार्केट में कोई ऐसी हिडन चीज़ ढूंढने की जगह या कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी खतरनाक ढूंढने की जगह सिर्फ वही एक मेथड पैसा बनाने का नहीं होता। कई आसान तरीके भी होते हैं कि जहां आप कंजर्वेटिव हैं और आप चाहते हैं कि अच्छी चीज़ में आप लोअर लेवल पे बाय करते जाएं और फाइनली जब वो जो है चीज़ डेवलप हो जाए। तो ये रिलायंस की खासियत ये है कि उसके कैपेक्स साइकिल होते हैं, कुछ सालों तक वो उसका कैपेक्स चलता है और फिर जब वो कैपेक्स की रिटर्न्स आती हैं तो अचानक रिलायंस बहुत तेज़ी से भागता है। तो अब ऐसी खबरें आ रही है, अब मॉर्गन स्टैनली भी कह रहा है कि जी रिलायंस तो 3350 हो जाएगा। उस वक्त मैक्वेरी की रिपोर्ट्स आ रही थी कि रिलायंस 1300 चला जाएगा। तो ऐसी रिपोर्ट्स के बीच में भी अगर आप चीज़ों को प्लंजेस पे खरीद पाते हैं तो उससे आपकी एक बड़ी पोजीशन बनती है जब शेयर कुछ ना कर रहा हो। और जैसे ही वो मूवमेंट शुरू करता है तो आपके पास पोजीशन पहले से होती है। ये होशियारी के जब चलेगा तब मैं पोजीशन लूँगा, वो सब जो है सिली बातें हैं। अगर आपके पास निवेश के लिए पूंजी है, वो पूंजी जो आपको 2 साल नहीं चाहिए, तो प्लंजेस में अच्छे शेयर खरीदने से सिंपल और
कारगर स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। आजकल एचडीएफसी बैंक का बहुत बुरा टाइम चल रहा है। आज की तारीख में इस तरह के स्टॉक्स को खरीद के रख लेने का, क्योंकि आज इनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे, जो ये करते हैं सब उल्टा पड़ता है। एफआईआई भी इनको बेच रहा है दोनों को। तो आज की तारीख में अगर आप पोजीशन बिल्डअप करते हैं और बिल्ड करते जाते हैं तो अगले 2 साल में आपको चांसेस आर 2 साल से पहले ही आपको इसमें भी अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा एक छोटा सा एडवाइजरी वीडियो था। अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर राय करें और इस तरह की रणनीति से जो भी लोग जिनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस बनता रहता है हर 1-2 महीने बाद, उनको किस तरह से अच्छे शेयर चुन के उसमें बड़ी पोजीशन कलेक्ट करनी चाहिए, तभी जो है आपको लॉन्ग टर्म जो है रिटर्न्स अच्छी मिलेंगी। ब्लू चिप्स में बहुत बार ऐसा होता है कि वो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। वो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स में आपको मैनेजमेंट में कन्विक्शन होना चाहिए और तब आप उन ब्लू चिप्स को अक्यूमुलेट करें और उससे आपकी जो है वेल्थ में सिग्निफिकेंट इजाफा होता है। अननोन शेयर्स और टीवी पे बताए जाने वाले स्टॉक्स को अवॉइड करें, इसी में फ़ायदा है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस एडवाइस से, इस जानकारी से कुछ लाभ होगा। ये वीडियो आप तक 5paisa.com ने पहुंचाया। टेक केयर एंड गुड लक।